तो राजीव, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। दरअसल आज मैं ना सियासत की एबीसीडी आपसे समझना चाह रही हूं। काफी दिन हो गए हैं, आप जमीन पर भी हैं, माहौल दिखा रहे हैं। जो हालात बने हुए हैं उसमें कौन किस पर भारी नजर आ रहा है राजीव? देखिए विपनेश, बात वहां से शुरू करते हैं। एक तो लखनऊ का मौसम, बारिश हो रही है और पूरी ठंड लखनऊ में ज्यादा है। मुझे देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के सियासी तापमान को कहिए तो इस ठंड से कहीं ज्यादा गर्मी सियासत में आई हुई है। अगर आप गाजीपुर से गाजियाबाद तक देखें तो सिर्फ चुनाव की चर्चा है, और इस चुनाव में गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक अभी तक आज की तारीख तक ये चुनाव दो तरफा है। दो तरफ, एक तरफ अखिलेश यादव है जो अकेले अपने पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, और दूसरी तरफ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है। रोज का कार्यक्रम लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता खाली नहीं है। या तो उसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाना है, या गृह मंत्री के कार्यक्रम में जाना है, या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाना है। जन विश्वास यात्राएं लगातार चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दम लगाया हुआ, वैसे भी वो चुनाव लड़ने के मास्टर हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। आप देख ही रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ उठा पटक हो रही है, लेकिन लड़ाई सीधी होती चली जा रही है, और ये लड़ाई इसीलिए बहुत रोमांचक और दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन इस बीच जनता को खतरा ओमिक्रॉन से है, और ओमिक्रॉन के खतरे के साए में जनता चुनाव के टलने और होने पर सबसे ज्यादा चर्चा कर रही है। मैं सबसे पहले यह भी बता दूं, कल उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 31 मार्च तक कोरोना ग्रसित राज्य, कोरोना इन्फेक्टेड स्टेट के तौर पर इसको आगे बढ़ा दिया है। इसको भी समझना जरूरी है। बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि इसको कर दिया है तो इसका मतलब चुनाव टलेगा क्या। दरअसल क्या है कि इसके पहले जब कोरोना राज्य घोषित किया गया था तो उसकी मियाद 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो रही थी। आपको पूरे प्रदेश में अगर आप कोरोना राज्य घोषित करते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल नियम, वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना वहां नियम की तरह हो जाता है। जो इसका उल्लंघन करेगा महामारी एक्ट के तहत, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ इसके लिए 31 मार्च 2020 तक 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके कोरोना राज्य घोषित होने से इसके चुनाव टलने या होने की कहीं कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने पूरी दुनिया में एक स्टडी की कि कोरोना काल में कहां कहां चुनाव हुए, कहां कहां नहीं चुनाव हुए। ऐसी स्थिति में एक दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है कि 124 देशों में कोरोना काल में चुनाव हुए हैं। राष्ट्रीय या क्षेत्रीय या जिस तरह की जनमत संग्रह जो भी बोलिए, 124 देशों में कराए गए हैं, और 79 देशों में, मतलब 80 से एक कम देशों में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय या जनमत संग्रह के जो प्रक्रिया है उसको टाला गया है। यानी चुनाव कराए जाने वालों की संख्या ज्यादा है, टाले जाने वालों की कम है। आप रशिया का भी उदाहरण है, बोलीविया का उदाहरण है, बहुत सारे देशों का उदाहरण सामने है। तो चुनाव आयोग इस समय लखनऊ में है, और मेरी जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के चुनाव टलने वाले नहीं है, और अगले हफ्ते इसका ऐलान हो सकता है। और इसीलिए आप देखें कि सारे राजनीतिक दल उसी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आकर के खुद चुनाव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि निर्देश साफ हैं। यहां भी भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर के नेताओं को यह जानकारी दी गई है कि चुनाव समय पर होंगे, और संभवतः मार्च या 15 अप्रैल तक चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में, अभी तो आपने इत्र व्यवसायी के घर पे छापा पड़ा तो देखा कि किस तरह का हुआ है कार्यक्रम। अभी आपने एबीसीडी देखी। कुल मिला के एबीसीडी से जेड तक मैं कह रहा हूं, लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है। और जब भी लड़ाई दो तरफा होती है तो तलवार की धार है। कल कोई इधर कट के गिर सकता है, आधा हिस्सा इधर गिर सकता है। अब किधर का हिस्सा ज्यादा गिरेगा कट करके, तलवार की धार पर ये जनता तय करेगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब एबीसीडी का मतलब समझा रहे हैं नेता एक दूसरे को, और दूसरी तरफ कोरोना भी खूब दम भर रहा है उत्तर प्रदेश में। जो ये एक दूसरे को एबीसीडी समझाई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा अंतर है किसी भी पार्टी में। सब बाहुबली, दल बल, ऐसे सब पार्टियों में नेता भरे हुए हैं। ये देखिए विपनेश, ये एबीसीडी समझा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो निवास है वो 5KD है। तो यहाँ शॉर्ट में बोलने की थोड़ी परंपरा है। 5KD का मतलब 5 कालीदास। तो ये एबीसीडी जो अपने हिसाब से समझाने की कोशिश राजनीतिक दल करते हैं, दरअसल आपके चेहरे पर
चेचक का दाग हो और आपका राजनीतिक विरोधी उसे सफेद दाग साबित कर दे, यही कला राजनीतिक दलों में होती है। अगर अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चूंकि मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि क्या उत्तर प्रदेश में माफिया के तौर पर सिर्फ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद है, और इनकी सरपरस्ती में 3-3 जो जिला पंचायत के अध्यक्ष जिन लोगों ने निर्विरोध जीता है और जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड नहीं है, वो कौन लोग हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता, शायद बीजेपी के प्रवक्ता बोल दें। सब सवाल सिर्फ इस बात का है कि एक आदमी ने माहौल क्या है में बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि अभी ये सरकार है, ये हवन पूजन कराएगी, अगली आएगी तो वो नमाज पढ़वाएगी, जिसको जो सूट करता है वो बोलता है, ये जनता फैसला करेगी। हम तो पत्रकार के तौर पर आईना दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अगर कोई बात कहना चाहें तो उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि 2 सिटिंग विधायक कृष्णानंद राय चाहे जैसे भी थे, उन्होंने मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव हराया तो उनका सरेआम कत्ल कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। राजू पाल ने अतीक अहमद के परिवार को विधायक का चुनाव हराया, इलाहाबाद पश्चिम थे, तो उसको इलाहाबाद की सिविल लाइंस में सरेआम गोलियों से भून दिया गया, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो ये सारे दलों की बात है। मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो बाहुबली को राजनीति में लाने का जिस काम किया, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी था, जब हरिशंकर तिवारी को अमेठी का चुनाव संयोजक बनाया गया। बहुजन समाज पार्टी जो कहती थी चढ़ गुंडों की छाती पर, माफिया मुख्तार अंसारी को अभी 1 महीने पहले इसी बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाला है। और इसी काशी से, जहां प्रधानमंत्री इस समय सांसद है, उसी काशी से, उसी बनारस से 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी को हाथी पर चढ़ा करके बहन मायावती ने मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। तो ये सारे राजनीतिक दल, चाहे जो से भी राजनीतिक दलों, मैं सारा इतिहास भूगोल सबका बता सकता हूं, मैं नाम ले सकता हूं कि कौन कौन लोग हैं। हाँ, ये ठीक है कि ये सरकार योगी आदित्यनाथ की है, और पिछले कई वर्षों से जो लोग जानते हैं, पिछले 15-20 वर्षों से मुख्तार अंसारी और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक अदावत रही है। जब हिंदू वाहिनी बना करके योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ हिंदू वाहिनी के कैंडिडेट उतारते थे, वो इतिहास है कि भाजपा के कैंडिडेट को हराने के लिए योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से अपना विधायक उतारा था और भाजपा का घोषित उम्मीदवार हार गया था। तब हिंदू युवा वाहिनी जब बनाई थी आदित्यनाथ ने, तभी उसी वक्त मुख्तार अंसारी ने भी पूर्वांचल में कौमी एकता दल बनाया था। तो ये लड़ाई इनकी चलती रही थी। आज योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे हैं तो हवन पूजन हो रहा है, कल अगली पार्टी आएगी तो कहीं नमाज पढ़ा जाने लगेगा। ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों पक्ष करते रहते हैं। विपनेश, हम रोज चर्चा भी करते हैं। बहरहाल अभी सारे राजनीतिक दल ये बताएंगे कि अखिलेश यादव के उन्नाव में बहुत जनसभा जुड़ी थी, अपार जनशक्ति प्रदर्शन हुआ, जन विश्वास यात्राओं में जो सैलाब उमड़ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की नींद हराम कर देगी। लेकिन उसी में जो कोरोना टहल रहा है और जिनके घरों के लोग जान गंवाएंगे, पिछली लहर में जो गंवाए थे उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान के चुनाव में 100 से 500% दर ग्राम प्रधान के चुनाव की वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ा था। 1621 शिक्षकों की मौत की लिस्ट प्राथमिक शिक्षक संघ ने दी थी। 30 लाख मुआवजा देने की बात सरकार ने की थी, लेकिन बाद में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा देने में सरकार मुकर गई। वो सारे 1621 शिक्षक जो अपनी जान गंवाए हैं और उनके परिवार वालों को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, ये उत्तर प्रदेश जानता है। जिन लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है, हर गांव में मैं जाते रहता हूं, लोगों ने जान अपनी गंवाई है। तब क्या हुआ था, वो अब फिर चुनाव होगा, फिर क्या होगा। हम रोज अपील करते हैं, नेता अपनी बात करते हैं, जनता घरों में कैद रहे, अपने मताधिकार का प्रयोग तो करे, भावावेश में आके अपनी जान को खतरे में मत डाले। आप जिस नोएडा से बोल रही हैं, पिछले 24 घंटों में वहां कोरोना का मामला 2 गुना हुआ, उत्तर प्रदेश में 2 गुना हुआ है। ये कब किस तेजी से रफ्तार पकड़ ले। अब देखिए मौसम भी खराब हो रहा है, इसके बाद कोरोना बहुत तेज चलता है। राजीव, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और आज मैं ब्रेकिंग विद एजेंडा में जनता से अपील करती हूं, जिन राज्यों में चुनाव है और जो लोग बड़ी संख्या में जा रहे हैं, प्लीज अपनी जान की परवाह कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।